नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के NIRC के कानपुर चैप्टर द्वारा होटल कैप्सूल रेस्टोरेंट सिविल लाइंस कानपुर में कानपुर चैप्टर का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अंतरिम बजट 2024 पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि CS प्रदीप कुमार निगम, मुख्य वक्ता CA दिनेश चंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। CS रीना जाखोदिया, अध्यक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर ने सभी आए हुए अतिथियों, सदस्यों और सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए 51वें स्थापना दिवस की बधाई दी। कानपुर चैप्टर की स्थापना 6 फरवरी 1974 को हुई थी। कार्यक्रम में CS आशीष बंसल, CS मनीष कुमार पाल, CS ईशा कपूर, CS वैभव अग्निहोत्री, CS जागृति मिश्रा, CS मनीष शुक्ला, CS राकेश श्रीवास्तव, CS अरविंद कटियार, CS सुशील गुप्ता, CS हेमंत सजनानी, CS अंकित मल्होत्रा आदि सदस्य उपस्थित रहे। मैं रीना जाखोदिया, चेयरपर्सन कानपुर चैप्टर ऑफ ICSI का आज 91 फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है यहाँ पे होटल कैप्सूल में। यहाँ पे हम लोग ने फाउंडेशन डे के साथ बजट सेशन का भी इंतज़ाम किया है। बजट हमारे कीनोट स्पीकर DC शुक्ला जी हैं, जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने इंतरिम बजट के बारे में बहुत डिटेल में सारी जानकारी दी है। प्रोग्राम अपने मेंबर्स के लिए रखा हुआ है डीमैटेरियलाइजेशन। जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने स्टॉक होल्डिंग के साथ मिलके अपने मेंबर्स को डीमैटेरियलाइजेशन के अपडेशन की जानकारी के लिए ये प्रोग्राम रखा है। अगर बात की जाए जो वर्तमान बजट आया है वो MSME के लिए किस हद तक हमारी सरकार इस समय MSME को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, जो इस समय की ज़रूरत है। MSME को प्रोटेक्शन देना, इससे हमारी इकोनॉमी पे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कानपुर चैप्टर का ये बजट के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पे विस्तृत चर्चा हो रही है। सर, अगर बात की जाए तो जो नया बजट आया है वो किस तरह से MSME या CS के लिए बेनिफिशियल है और आम जनमानस के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो इस बजट अभी आंतरिक बजट था, अंतरिम बजट था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इस बजट में नहीं आए हैं। जैसा कि अनाउंस किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि जब अगली सरकार आएगी उसके बाद ही पूरा बजट आएगा। लेकिन इस बजट में 3-4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो औद्योगिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरा है डिजिटलाइजेशन, और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। इसकी वजह से होगा इंडस्ट्रीज़ को हमारे प्रमोशन मिलेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और देश में और तरक्की बढ़ेगी तो उसके बाद स्वतः रूप से जो सबको सेल्फ काम मिलेगा। और कंपनी सेक्रेटरीज़ का रोल नॉर्मली कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़ा रहता है, और कॉरपोरेट हम सब चाहते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इस दिशा में जब तेज़ी आएगी, जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है, तो हम सबका काम भी बढ़ेगा और देश की प्रगति भी होगी। 43B के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरह से उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। सेक्शन 43B जो है वैसे सेक्शन बहुत पुराना है। पिछले साल उसके क्लॉज H में चेंज किया गया था, एक नया क्लॉज बढ़ाया गया था, जिसके अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अगर 45 दिन अगर लिखित एग्रीमेंट है, और अगर लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना होगा, नहीं तो वो खर्चा इनकम टैक्स में अमान्य कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न बहुत भ्रांतियाँ फैला रहा है। लेकिन जैसा कहा गया है कि ट्रेडर्स के ऊपर ये प्रोविज़न लागू नहीं होता है। ट्रेडर्स में कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है कि उनको उद्यम सर्टिफिकेट MSMD एक्ट के हिसाब से दिया गया है, लेकिन जो अभी तक प्रोविज़न है वो उन पे अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन बहुत लोगों के ऊपर ये अप्लाई करेगा, और समस्या तो थोड़ी सियानी है, पर चूँकि पहला साल है और जो आउटस्टैंडिंग मार्च 24 में खड़ी रहेंगी, इस पे लोगों को टैक्स भी देना पड़ सकता है।